ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 119 श्लोक के ब्रह्म प्रकाश की ज्योति जलती बिन बाती बिनते, सृष्टि में है अजब नजारे जो जादू का खेल। तो आपको ये समझा दिया था कि वास्तव में सृष्टि में जितना भी रचना है वो जादूगर की तरह स्थिर भी नहीं है और मिथ्या भी है, जादूगर की सृष्टि की तरह। तो ये बताया कि जो ब्रह्म प्रकाश है वो स्वयं प्रकाश है, उसकी जो प्रकाश स्वरूप उसका स्वरूप है वो, उसके लिए ना तो कोई बाती की आवश्यकता है ना कोई तेल की आवश्यकता है। जैसे घर में अगर हम कोई जोत जलाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, तो उस जोत के लिए हमारे को तेल का ख्याल रखना पड़ता है। एक उसमें जोत लगाते हैं तो ज्योति का ख्याल रखना पड़ता है कि बुझ ना जाए। पर ये आत्म ज्योति अखंड है। जो आत्म सत्ता को ज्योत स्वरूप जान लेते हैं वो फिर अखंड ज्योति जो कर्म कांड में जलाई जाती है वो उससे ऊपर उठ जाते हैं। उनको पता होता है कि ये जो अखंड ज्योति है ये वाच्य अर्थ में तो अखंड ज्योति जलाई जाती है, और लक्ष्य अर्थ में अखंड ज्योति आत्मा का स्वरूप है। वो आत्मा का साक्षात उसको हो जाता है, तो वो सारी बातों से उपरांत हो जाता है। इन बातों से इस ज्योति के लिए हमारा जो आत्म स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा का आश्रय ब्रह्म है, वो स्वयं प्रकाश है। तो ज्योतियां फिर कितने प्रकार की हैं, कैसे वो स्वयं प्रकाश है, कैसे अखंड ज्योति। तो सबसे पहले जो संसार का व्यवहार होता है, हम देख रहे हैं अब इस वक्त सत्संग हो रहा है, तो एक तो आप में आत्म प्रकाश हो, मतलब आपकी मैं का प्रकाश हो। दूसरा बाहर सूर्य का प्रकाश हो। अगर दो प्रकाश इस वक्त हैं, बाहर प्रकाश और अंतर प्रकाश, आत्मा का प्रकाश स्वरूप आत्मा का होना और सामने इसका जगत का सूर्य का। सबसे पहले आत्म प्रकाश और सूर्य प्रकाश दो ज्योतियां मिला करके व्यवहार में व्यवहार होता है। याद रखना, अगर आत्म प्रकाश नहीं है, अंतःकरण वाला आत्म प्रकाश, लोक प्रकाश स्वरूप विशेष अहम अगर नहीं है, लय है सुषुप्ति में, तो बाहर सूर्य जलता रहे, प्रकाशता रहे ब्रह्मांड को, ये व्यवहार नहीं कर सकता। कर सकते हो, सुषुप्ति में व्यवहार नहीं होता, बाहर का प्रकाश तो होता है। क्योंकि आपका जो आत्मा का प्रकाश विशेष रूप से अंतःकरण में है अहम का, उस वक्त वो लय होता है। पर उस लय जो मैं है व्यवहार, ये यहाँ बता रहे, उस जो लय होता है जहाँ वो सदा अखंड ज्योत प्रकाश है। सुषुप्ति में जो ये मैं बैठी है ये लय हो जाती है। अब इसको प्रकाशित करने वाला जो अहम है, शुद्ध अहम, इंद्रियों आदि से रहित अहम, सुषुप्ति का प्रकाश है, वो अखंड प्रकाश है, अखंड ज्योत जलती है।
वो सदा अखंड रहता है। आप सदा अखंड रहते हो आत्मा स्वरूप से। लेकिन जब बाहर अंतःकरण में व्यवहार करने आते हो तो अंतःकरण का प्रकाश विशेष हो जाता है। वो जो अखंड प्रकाश है यहाँ विशेष हो जाता है, जिसको भगवान कह रहे हैं लो रूप से। अब वो प्रकाश विशेष हो जाता है, बाहर सूर्य का प्रकाश होता है तो व्यवहार होता है। याद रखना, दोहरा प्रकाश, व्यवहार में दोहरा प्रकाश चाहिए। अगर सूर्य नहीं है और आप वो बैठे हो तो भी प्रकाश नहीं है सूर्य का, तो व्यवहार नहीं है। सूर्य अगर नहीं आता, मान लो आता तो है, बादलों में छुप जाए तो व्यवहार नहीं होता, अंधेरा हो जाता है। एक तो सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है। अब आपको अपने उस अखंड प्रकाश की ओर ले जाते हैं। एक है सूर्य प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश है तो हमारा व्यवहार होगा। अब अगर सूर्य नहीं है तो फिर कौन सी ज्योति है व्यवहार में? कहते फिर चंद्रमा। सूर्य नहीं है और चंद्रमा है तो भी हम व्यवहार कर लेते हैं, भले वो इतना तेज प्रकाश नहीं देता, फिर भी व्यवहार होता है। उसके बाद चंद्रमा लय हो गया, मान लो सूर्य अस्त हो गया, चंद्रमा अस्त हो गया, आंखों से ओझल हो गए, तो कौन सा प्रकाश है? कहते उसके बाद है अग्नि का प्रकाश। अग्नि को जला जला के भी रास्ते देखते हैं कि कौन सा रास्ता है। अग्नि को पहले जला देते हैं, मोमबत्ती को, फिर आपस में बात करते हैं, खाना बनाते हैं, व्यवहार करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। सूर्य ज्योति चंद्र ज्योति दोनों नहीं है तो अग्नि ज्योति। अब अग्नि भी मान लो बुझ गई तो जानते हो फिर किस प्रकाश में व्यवहार होता है? सूर्य भी लय हो गया, अस्त हो गया, चंद्र भी नहीं है, अस्त हो गया, अग्नि भी अस्त हो गई, तो उस समय हम आवाज लगाते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। वाणी का प्रकाश हमें समझ आ जाती है ना। कोई बोलता है तो भाई उस तरफ से बोल रहा है, फिर वहाँ चले जाते हैं। तो वाणी का प्रकाश, ये भी प्रकाश स्वरूप है, अग्नि की है। अब जब ये चारों नहीं होते तो फिर अपनी आत्मा का प्रकाश, जो मैं अपना प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं के प्रकाश में फिर सारा काम होता है। बाहर से कोई भी प्रकाश नहीं है तो फिर आदमी ऐसे हाथ रखते रखते चलते चलते भी व्यवहार करता है। अपने सत्संग भी आते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बात करते हैं, तो स्वेटर बुनते थे प्रज्ञा चक्षु होकर के। किसके प्रकाश में स्वेटर बुनते थे? आंखें तो थी नहीं उनकी, तो किसके प्रकाश में स्वेटर बुनते थे? मुझे सुन के तो आश्चर्य हुआ, पर ये बात सत्य है। तो किसके प्रकाश में स्वेटर बुनते थे? वो अपने ही प्रकाश में, आत्मा का प्रकाश। और ये आत्मा का प्रकाश आपको बता दिया, ये जो मैं है, जहाँ सोती है सुषुप्ति में, गहरी निद्रा में, वहाँ आप गहरी निद्रा को भी प्रकाश रहे हो। जहाँ कुछ नहीं होता, अंधकार होता है सृष्टि का, उसको भी आप सुषुप्ति को भी देख रहे हो। सीधे शब्दों में कह देते, देख रहे हो। आज कह दूं कि रात को किसके घर सुषुप्ति आई थी? घर में आती है ना। हम कहते हैं कि भाई मुझे गहरी नींद आई। मुझे नींद नहीं आई, मेरे घर के अंदर स्थूल और सूक्ष्म जो दो शरीर हैं, इनके अंदर ये सो गए। सुषुप्ति यहाँ आई, सुषुप्ति मेरे घर में आई, मैं जानता हूँ। नहीं आई, मैं जानता हूँ। ये जो प्रकाश है, ये अखंड ब्रह्म, अखंड ज्योत है, आपका स्वरूप। आपके सामने सुषुप्ति आती है, आप सुषुप्ति से भी असंग खड़े हो। फिर स्वप्न आने लग जाते हैं, फिर भी आप स्वप्न से खड़े हो। अब सुषुप्ति को जब आपने छोड़ा और जब स्वप्न में आए, तो क्या सुषुप्ति को याद करते हो? आसक्ति करते हो? नहीं करते। कैसे निरासक्त हो? ध्यान से देखो। ऐसे जगत को छोड़ना है, सुन सुन के। अपने आप पढ़ के नहीं छूटेगा मन से जगत। ये विद्या श्रवण की है, इसमें प्रमाण है उपनिषद
केवल श्रवण मनन और निधिध्यासन। सुषुप्ति को त्यागते हो, स्वप्न में आते हो, कोई आसक्ति नहीं करते सुषुप्ति की। अब स्वप्न में आते हो, स्वप्न देखते हो, स्वप्न का सामान रच लेते हो। आप केवल अकेले होते हो स्वप्न में, और कोई नहीं होता आपके पास। और आप तो सारे इस लोक के जितने भी पदार्थ हैं सारे रच लेते हो। मकान, सोफे, घर, गाड़ियाँ, इस लोक का सारा सामान रच लेता। आप अकेले होते हो, एकाकी होते हो, वहाँ कोई और नहीं होता। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, किसकी सत्ता से सृष्टि रची जाती है। स्वप्न आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण है। बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं, अपने अंदर ही सब कुछ है। जिसने अंदर के दरवाजे खोल लिए और गहरा चला गया अपने अंदर, गहराई में गुरुदेव के शब्दों में डूब गया, वो घर में पहुंच जाएगा, देरी नहीं लगेगी। आज इसी को देखना ये घर का काम है कि स्वप्न में एकाकी होता हूँ, पर कैसे इस लोक के सारे पदार्थ रच लेता हूँ। पर समझ ना भी आए तो दूसरी बात भी सुन लो कि परलोक के पाप पुण्य जो करता हूँ वो भी बीच में देख लेता हूँ। वो कभी समझ बाद में आएगी, आगे फिर समझा देंगे। स्वप्न लोक में दोनों बातें हैं, यह लोक का भी अक्स है और परलोक का भी अक्स है। फिर जब स्वप्न से जागृत में आते हो तो स्वप्न की आसक्ति नहीं है, किसी पदार्थ की आसक्ति नहीं है स्वप्न से। क्या कभी कहते हो कि स्वप्न में मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी थी, ओहो बड़ी अच्छी थी, वो मेरे को बड़ी प्यारी लगी, छूट गई। कोई भी नहीं कहता, मैंने तो नहीं सुना। रेलगाड़ी बना लेते हो आप ही हैं, हवाई जहाज तैयार कर लेते हो, कोई आसक्ति नहीं है। अपनी रचना से कोई भी आसक्ति नहीं है। मनन करना, मनन करने से छूटेगा, श्रवण से छूटेगा। किताब कभी भी ऐसे नहीं बताएगी और हम कभी इसको उल्लंघन नहीं कर सकते, इसका अतिक्रमण इस माया का नहीं कर सकते। कामिल सतगुरु अपने शब्द की चोट से करते हैं। बताइए, सुषुप्ति छोड़ी तो आसक्ति नहीं, स्वप्न छोड़ा तो उसके किसी समान में आसक्ति नहीं। तो जागृत में ब्रह्म के वशीभूत सब जगह आसक्ति हो गई। थोड़े समय के लिए जागृत में आए, यहाँ पर आकर के हमने सारे के सारे दायरे फिर बना लिए। सृष्टि वही की वही है, स्वप्न वाली ही है, पर इसको सच मानकर आसक्ति पकड़ ली। यहाँ आसक्ति भी हो गई और फिर लड़ाइयाँ झगड़े भी हो गए, मैं मेरी हो गई। स्वप्न में सारी सृष्टि को रचा। शरीर को हमने चेष्टा से रहित कर दिया, शरीर चेष्टा से रहित हो गया, पर ये आत्मा जगी रही और इसने फिर से सृष्टि को बना लिया, बनाया अपने। आपकी अंदर से पैदा हुई सृष्टि, आपसे प्रिय मोद और प्रमोद सारे प्रकट हुए। किसी को गले लगा रहे हो, किसी से प्यार कर रहे हो, आनंद में झूम रहे हो, करते हो स्वप्न में सारा कुछ ही है। राग द्वेष भी करते हो। क्या उठ करके कभी हम उससे आसक्ति करते हैं या लड़ाई करते हैं? क्यों? क्योंकि मिथ्या समझते हैं। ध्यान दो, उठते हैं तो अज्ञानी व्यक्ति एकदम कपड़े झाड़ता हुआ उठ जाता है। बिना तत्वज्ञ पुरुष के निगुरा व्यक्ति कभी मनन नहीं कर सकता कि वो सृष्टि मैंने रची है। बता दो, सब बैठे हो, गुरु के कहने के बाद भी हमें नहीं दिखती मिथ्या, तो पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये सृष्टि मेरे अंदर से हुई। और मिथ्या भी जानते थे कि उठ के कभी नहीं कहा कि भाई इतने पैसे मेरे नुकसान हो गए, वो देखो मेरी गाड़ी चली गई। कैसी सृष्टि है, दिखता है जादू का खेल। और यहाँ उसने ऐसी सृष्टि माया का पर्दा लगा दिया, थोड़े समय में वही सृष्टि एकाकी परमात्मा से, ईश्वर से प्रकट हुई है। यहाँ सारी वृत्तियां भी हैं।
लेकिन इसको मैं मेरा मानते हैं, बस फिर लड़ाई करते रहते दायरे बना के। तो कहने का भाव क्या है कि ज्ञान ही सुख रूप है। ज्ञान समझ आ जाता है कि ठीक है, जो रास्ता है यात्रा का उसको सुंदर बनाने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चाहिए, लेकिन वो किसी को मैं मेरे से पाप पुण्य नहीं करेगा, वो गलत नहीं करेगा। प्रारब्ध पर इतना विश्वास होना चाहिए, आप सिर्फ शुभ कर्म करो, प्रकृति आपके सामने अपने आप हाजिर हो, ये स्थिति होनी चाहिए। हम यहाँ भी आकर के साधना ना करके कुछ ना कुछ मांगते ही रहे, तो क्या है, वृत्तियाँ तो ना बदली ना। देखो, विचार करिए, कोई सत्य नहीं बताएगा, एक ही मुख ऐसा है जो बिना डरे सत्य कह देता। यहाँ तो हमें साधना करनी है, बताया था यथार्थ में रहना ही साधना और मोक्ष का स्वरूप है। यथार्थ को याद रखो, ये मिथ्या है, स्वप्न की। विचार करके देखा करो, बचपन के मित्र स्वप्न हो गए। माता पिता जो थे, जो बुजुर्ग बैठे हैं, देखें उनके माता पिता कहाँ हैं, सब स्वप्न हो गए। सुबह वाला स्वप्न हो गया, खाया पिया स्वप्न हो गया, सब देखो कैसे स्वप्न टूटता जा रहा है। पर कहने का भाव क्या है कि हम इसको मनन चिंतन से, ध्यान से इसका ज्ञान प्राप्त करें, तो श्रवण से काम होगा। तो जो ये जगत है ये सदा बदलेगा, पर आप वही हो जो कहते हो मैं पिछले जन्म में भी कोई अच्छे कर्म किए थे, जो आज ऐसा ज्ञान, ऐसा स्थान और ऐसे गुरु मिले। ऐसा स्थान भी मिलता है क्या? अचानक ही ऐसे सब कुछ मिल जाए तो ये ईश्वर की कृपा है, कोई नहीं कर सकता। आपको जी हमने बनाया है ये कह दे कि मैंने किया है, ये भूल है। ईश्वर की कृपा है, वो कृपा कर्म से हुई है, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब भी शुभ काम का मौका आए, तन मन धन से, केवल धन से शुभ कर्म नहीं होता, तन से भी होता है, याद रखना। सेवा अगर श्रद्धा से की जाए तो उसका धन से ज्यादा महत्व होता है, याद रखना। ईश्वर के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं। तो कहा कि किस प्रकार ये जो सृष्टि बदल रही है, पर तू वही है। सुषुप्ति में तू सब कुछ प्रकाशता है, फिर जागृत आती है, स्वप्न आता है, ये प्रकाश आपका है और सृष्टि बदलती है। आपको किसी सृष्टि में आसक्ति नहीं है, आपका स्वरूप तो आसक्ति से रहित है। वास्तव में तो आप आसक्ति से रहित हो, लेकिन आप जानते नहीं हैं, हम तो सबसे चिपके रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा। पर मेरा मेरा सबको कहता, बने ना कोई मीत। थोड़े दिन ठहर जाओ, अगर अनुभव नहीं हुआ तो एक बार बच्चों के बच्चे हो जाएं, ठीक है, और वो भी बड़े हो जाएं, उसके बाद समझ आ जाएगी कि सबकी आंखें आगे हैं। सबकी, एक की बात नहीं है कि एक, ये तो सहज ही सृष्टि का स्वरूप है, जगत का स्वरूप है। जानकार स्वीकार कर लेता है तो आनंद से जीता है। अज्ञानी इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता तो बहू बेटों को चिपकता रहता है, गुण दोष करता रहता है। सुनने के बाद भी निरीक्षण होना चाहिए। हम सुनने के बाद भी कई बार यही करते हैं, चिपक, राग तकड़ा होता है हमारा, ध्यान देना चाहिए। तो कहने का भाव कि ये जो तुम हो सदा प्रकाश, आप सुषुप्ति जगत नहीं है तो भी प्रकाशते हो, जागृत आ गई तो भी प्रकाश रहे हो, स्वप्न है तो भी प्रकाश रहे हो, मृत्यु सामने है, एक एक चीज मर रही है, इसको भी आप प्रकाश रहे हो, सब कुछ प्रकाश रहे हो। आपका प्रकाश अखंड ज्योत है, ये है अखंड ज्योत। असली अखंड ज्योत आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो वही फल यहाँ मिलेगा। अखंड ज्योत स्वरूप आप हो, आपको किसी भी ज्योति की आवश्यकता नहीं। सूर्य को आत्मा की ज्योति की आवश्यकता है,
सूर्य जो है वो आत्मा की ज्योति से प्रकाशित होता है, आत्मा से प्रकट होता है। चंद्रमा सूर्य की ज्योति से प्रकाशित होता है, पढ़ते हो साइंस में। अग्नि ये सूर्य की ज्योति से प्रकाशित है, वाणी वो भी सूर्य की ज्योति से प्रकाशित है, मैं आत्म ज्योति से प्रकाशित है। और फिर आत्मा को कौन सी ज्योति प्रकाशित करती है? कहते ये स्वयं प्रकाश है, इसको किसी ज्योति की आवश्यकता नहीं, आप सदा प्रकाश स्वरूप। उल्टा आप अपने प्रकाश को खत्म नहीं कर सकते। आप दम लगा लो कि प्रकाश स्वरूप मैं ना रहूं, सो जाऊं, आप सो नहीं सकते। आप सदा जागती ज्योत हो, प्रकाश स्वरूप हो। ध्यान से देखो, आप मन के पीछे मन के प्रकाशक, मन के पीछे मन के प्रकाशक अब भी विराजमान हो। और जब मन सो जाता है सुषुप्ति में तो भी प्रकाशक हो। तो ये है ब्रह्म प्रकाश की ज्योति जलती बिन बाती बिन तेल। आत्मा स्वयं प्रकाश है, बाकी जितनी ज्योतियां हैं वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। अब 120 श्लोक ले लेते हैं कि जादूगर का खेल कैसा है, आश्चर्य है। जगत में जल अग्नि का देखो, वैसे देखो जल और अग्नि कभी इकट्ठे नहीं रहते। आप जल है, अग्नि प्रज्वलित है और आपने जल डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी। और अग्नि के ऊपर जल रख दिया तो वो भाप बन के वो भी उड़ जाएगा। जगत में जल अग्नि का देखो कभी ना होवे मेल। पर जादूगर ने क्या किया, उसी जल के अंदर अग्नि छुपा दी। वैसे तो शुरू में मनन किया, कमाल की बात है, जल के अंदर अग्नि छुपा दी। बिजली कहाँ छुपी हुई है? जल के अंदर छुपी हुई है। और अग्नि में क्या छुपा हुआ है? जल छुपा हुआ है। जानते हो अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? जल की। जल से किसकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी की। तो जो ये अग्नि है इससे जल हुआ और जल में फिर अग्नि छुपी। और बाहर अगर अपने जल और अग्नि में करें तो अग्नि पर जल डाल दें तो अग्नि बुझ गई, और अगर अग्नि के ऊपर जल बिठा दें भाप बन जाएगा, वो भी गया। तो ये इकट्ठे नहीं रह सकते। पर देखो कैसे उसने जगत में जल अग्नि का देखो कभी ना होवे मेल, उसने जल में आग छुपाई कैसा अद्भुत। और मुझे आज भी बड़ा आश्चर्य होता है वैज्ञानिकों पर कि कैसे बिलोना कर करके अग्नि कैसे निकालते हो। धन्य हो, नमस्कार है तुम्हें, है नमस्कार विज्ञान को। विज्ञान को भी नमस्कार करिए। जो ये बैठे हैं विज्ञान वाले, ये भी पूजने योग्य हैं। इनमें भी साधक के लक्षण होते हैं जब वैज्ञानिक खोज करता है। कैसे देखो उन्होंने जल में से अग्नि को निकाल दिया और फिर तारों में बहा दिया। सारा ही आश्चर्य युक्त है। दिखती है क्या तारों में बिजली? नहीं दिखती। वहाँ जाके जो आगे उपाधि लगाते हैं ना, जैसे कोई फ्रिज रख दिया, कोई हीटर रख दिया तो बिजली का पता चलता है इसमें तारों में बिजली है। तो सारा कमाल, सारा ही कमाल का माल है। सारा माल किसका है? कमाल कमाल कमाल, कमाल का माल, कमाल का माल है। जगत में जल अग्नि का देखो कभी ना होवे मेल, उसने जल में आग छुपाई जादूगर ने कैसा अद्भुत खेल। कैसा खेल हो रहा है। और फिर वैज्ञानिक बन के आ जाता है और फिर आके बताता है देखो इस जगह पर बिजली निकलेगी, इस जगह पर गैस छुपी हुई है, इस जगह पर सोना छुपा हुआ है। इस जगह इंजीनियर बन के भी तो वही आता है। पहले तो घर में सामान रख देता है अपने, फिर रूप बना बना के आता है, बताता रहता है। बताइए कैसा खेल हो रहा है।
अगर देखना है तो आनंद से देखिए। डॉक्टरों को देखती हूँ, उनके कार्य को तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है, कैसे छोटी छोटी बातों में उन्होंने इतनी इतनी खोजें की हैं। स्वयं साक्षात ही तो है वो। तो कहा आगे क्या करा, फिर और कर दिया, सागर के खारे पानी में को बादल कर दिखलाए। बताओ किसकी ताकत है इंसान की कि सागर के खारे पानी में से उसको छाननी लगा के और नमक तो छोड़ दे और ऊपर जाके बादल कर दे, फिर बरसात कर दे और नदियां बह जाएं और फिर सारे लोग पानी पिए। देखो है खेल जादूगर का। सागर के खारे पानी को ऐसे पी लोगे तो पेट में दर्द हो जाता है। जब स्नान किया था, सागर स्नान, तो पूजन किया था उसका। देखो कार्य तो सभी करते हैं वैसे संसार के हिसाब से। तो बहनें साथ थी तो पूजन किया, तो थोड़ा सा जल उनको कहा सागर का आप जिभा पे लगा लो एक उंगली से। तो इसने जब लगाया इतना खारा, सिर्फ एक बूंद भी नहीं था पूरा, तो इतना खारा लगा। अगर कोई पी ले तो उसके पेट में दर्द हो जाता। कैसे उसने इतना कर दिया? पानी के अंदर नमक डाल दिया, फिर देखो फिल्टर करने भी आ गया, फिल्टर लगा दिया। दिखाई देता है फिल्टर? बताइए, कोई बिजली से उसका कनेक्शन हो, किसी चीज से हो, सारा खेल तो जादू का चल रहा है। पर देखने वाली आंख होनी चाहिए, आनंद लो। सागर के खारे पानी को बादल कर दिखलाए, नमक छान सागर में रख दे और मीठा जल बरसाए। अब वो मीठा जल जब नदियों के द्वारा बहता है तो जीव जंतु जितनी भी सृष्टि है वो जिंदा रहती है। सृष्टि का मूल जल है, जल से सृष्टि है, जिंदा रहती है। देखिए, पर कितनी प्रक्रिया है। उसने सीधा मीठा जल नहीं बनाया, ये भी देखो क्यों नहीं बनाया भला? क्यों बेकार का उसने इतना माथा खपाई की? पहले नमक मिला दिया, फिर नमक को छाना, फिर उसमें नदियां बहाई। आता है, वाह भाई जादूगर। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। किसी को ख्याल ही नहीं है कि क्या है सागर में। कैसे इतनी कला से वो सागर के पानी में पानी तो छान लेता है, फिल्टर की तरह कर लेता है और बादल का रूप दे देता है, और नमक नीचे पड़ा रहता है। और फिर जाकर के लोग नमक बना करके नमक निकाल लेते हैं। है सारा जादूगर का खेल, देखा करो। और फिर वही पानी पीता है जीव तो जिंदा रहता है, और अगर सागर का पीता है तो मरता है। ऐसे ही क्या संदेश है सृष्टि का कि अगर जो तत्वज्ञ ज्ञान है सृष्टि का उपनिषदों के अंदर, अगर कोई सीधा सीधा इसको ले लेता है तो वो भी सही नहीं है, वो अर्थ नहीं जान पाता, नाश की ओर प्राप्त होता है। आप देख लीजिए, हिरण्यकश्यप को देख लो, कहा था मैं ही ब्रह्म हूं, मेरी पूजा करो। उसने लिया तो महावाक्य ही था, अहम ब्रह्मस्मि, लेकिन सीधा सीधा ले लिया। अगर उसका शोधन करता, गुरु से शोधन करवाता, नमक को छान के रख देता और सत्तत्व को पीता तो ठीक था। फिर तो वो गुम हो जाता अपने स्वरूप में। नहीं तो फिर वो और भी संसारी बन गया कि मुझे पूजो, मेरा पूजन करो, और भी लोभी बन गया धन ऐश्वर्य का। इस प्रकार ये जो वेदों उपनिषदों का ज्ञान है, महावाक्य तत्वमसि का, अगर शिव का, भगवान शिव के महावाक्य, भगवान विष्णु का ज्ञान, अगर ब्रह्मा जी का ज्ञान, अगर ये सीधा सीधा पी लेंगे तो ये भी दुख का कारण है, मृत्यु का, नाश का कारण है। और अगर इसको गुरु के द्वारा शोधन करके पिया जाएगा ये ज्ञान गंगा का जल, तो ये हमें अमर पद देगा, जीवन देगा। वो जल जीवन देता है,
वैसे ये भी अमर पद देगा, जीवन देगा। तो ये जादूगर का खेल है, सब जगह उसने कर रखा है जादूगरी को। तो आज अपन ने 121 श्लोक कर लिए। ये आ गया समझ, उसने जल में आग छुपा दी, फिर सागर के खारे पानी को बादल कर दिखलाए, नमक छान सागर में रख ले, मीठा जल बस। देखो ऐसी मशीनरी किसी के पास नहीं है कि सागर के जल में से नमक अलग कर दे और पानी अलग कर दे। फिर भी जितना, और फिर एक और बात बता दें कि बादल का जो पानी है वो पीने में भी स्वास्थ्य देता है। आपने अगर कभी पिया हो तो वो आरओ की तरह होता है, पिया है कभी? ये हैरान होता रहता है प्रकृति को देख देख के। जैसे आरओ का पानी पीते ना, ऐसे उसमें से एक स्वाद आता है अलग से। मुझे आश्चर्य होता है, कहती हूँ कहाँ लगे हुए हैं तेरे आरओ, स्वाद भी तूने बदल दिया, आरओ तेरे में दिखते, कमाल है। तो ये है जादूगर का खेल। अगर देखने वाली आँख हो तो सब जगह, जब अनार को खोलती हूँ तो अखबारें बिछी होती हैं बीच में, कमाल है। लाल रंग के अनार का थोड़ा सा धब्बा लग जाए अनार के पानी का तो कपड़े से उतरता ही नहीं है, पर बीच में अखबारें बिछी हैं, सफ़ेद रंग की बिछी हैं, बताइए अलग अलग करके। मैं कहती हूँ वाह भाई, वेला भी बहुत है, तू वेला ही है तभी तो देखो ना उसमें अखबारें और बिछा रखी। और मटरों के दानों को तो ऐसे चिपका रखा है, एक के साथ एक है, एक एक को फिट कर रखा है, एक एक दाने को करा है। जादूगर को देख लो, और हमें तोड़ते वक्त भी दम लगता है उसमें से, करके देख लो। कई बार हम दाने जोर लगाते हैं तो निकलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कैसी सृष्टि है, इसको मानो, रोते हुए ना गुजारो। जो हमारा प्रारब्ध है उसको बदलने का एक ही कारण है, तत्व ज्ञान। बदल लो, तत्व ज्ञान लेते रहो, निष्काम भाव से अध्ययन करो और दिन बदलते जाएंगे, और फिर एक दिन आप मुक्त हो जाएंगे। तो गुरुदेव बता रहे हैं, सागर के खारे पानी को मीठा कर दिखलाए, बादल कर दिखलाए, नमक छान सागर में रख ले, मीठा जल। बहुत वो सेहत के लिए अच्छा होता है। और हमने तो जैसे अपने उधर घर में भी देखा था, वो जल का पानी भर के ना मंदिर में रख देते थे, तो ये भी रख देता है। इसने प्रथाएं कोई नहीं छोड़ी कि भाई रख देते थे, हम भी रख देते, तो खराब नहीं होता। देखो कभी जल खराब नहीं होता। तो ये है उसकी विशेषता। कल लेंगे 122 श्लोक मिथ्या जग की। अब सारा जगत मिथ्या है, पर एक चीज़ बड़ी यहाँ पर लाभ वाली है, जो मिली है उसका लाभ उठा लो। ये कल लेंगे। मानव देही एक, पंचभूतों का पूर्ण नजारा इसी देह में देख। ओम पूर्णमदा